दोस्तों, केजरीवाल जी ने एक्स पर पोस्ट डाली है जिसमें कुछ कह रहे हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। नीचे कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा इनके वीडियो को देखते हैं। आम आदमी पार्टी की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये ऐसे ही नहीं है। कोई भी देश, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं देश को। यहाँ सबसे बड़ी बातें कौन बना के गया था भाई? तू ही तो गया था। देश को करप्शन फ्री कर देंगे। शीश महल अभी तक लोग पचा नहीं पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। विश्व गुरु बनाएंगे, देश को ये बनाएंगे वो। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया, और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आज़ादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। इन सभी देशों ने केवल और केवल एक काम किया, अपने हर नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा और फ्री सेहत का इंतजाम इन लोगों ने किया। ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ। अरे भाई, देश 1950 में आज़ाद कहाँ हुआ था? थोड़ा पढ़ लेते तो काम आ जाती आपकी जो नॉलेज है लोगों के। पर आप तो लोगों को मिसगाइड करेंगे। अभी तक लोग पढ़ते आ रहे हैं 1947 में। अब बच्चे पेपर में लिख देंगे हमारा देश 1950 में आज़ाद हुआ था, तो बच्चों को तो आप फेल करा देंगे। फिर से सुनिए इसकी बात को। ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ। देखा, केजरीवाल जी ने देश को 1950 में आज़ाद करवाया था। अब हमारे बच्चे पास कैसे होंगे? इस क्वेश्चन में तो फेल ही हो जाएंगे अगर केजरीवाल जी को फॉलो करेंगे और देश की आज़ादी लिख देंगे कि 1950 में देश आज़ाद हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम करना चाहिए था, हर गांव में स्कूल खोलना चाहिए था और हर गांव में एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल खोलना चाहिए था। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के हर मोहल्ले में स्कूल खोल दिए थे, बिल्कुल वैसे ही। खैर इनकी बातों को क्या सुने, कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स में जाते हैं। देसी घी कमाने और अपने लटकनों को पैनल पर लगाने की निंजा टेक्निक है। ये राकेश वाधवा जी ने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं भाई, क्या क्या लिखा है लोगों ने। रुद्र जी ने लिखा है, दिल्ली में झूठा प्रचार करके सारे सरकारी हॉस्पिटल का नाश कर दिया। वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा की बात तो दूर, दिल्ली में दिल्ली जैसी सुविधा भी ना दे पाया। बर्बाद कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं को। भाई वाह। और ये देखो जी, शमशाद आ गए हैं केजरीवाल जी के फेवर में। खैर शमशाद जी से क्या पूछे हम, वो तो आप ही हैं। तुम पंजाब को छोड़ो भाई, क्यों पंजाब को तबाह कर रहे हो? खुद ऐसे रहोगे तो जीतने वाले नहीं हो तुम लोग। सीएम को तो बस नाम का रखे हो लग रहा है। ये मनोज कुमार जी ने लिखा है। और ये सक्सेस बाई चॉइस केजरीवाल जी के बंदे हैं जिन्होंने लिखा है आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कुछ है ही नहीं लिखने। और ये अगेंस्ट करप्शन, वेल डन भाई वाह। ये सबसे मज़ेदार बात लिखी अभिषेक सिंह ने। अच्छा, तो वो तीसरी प्राथमिकता बंद कर दिया, एक पे एक फ्री। और ये जो आजकल जो चल रहा है हिंदी पे जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उसको मद्देनजर रखते हुए इन भाई ने लिखा है, डीएस भाई ने, पंजाब में हिंदी में भाषण, हिंदी इम्पोजिशन एनीवन। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये महेश हैं आम आदमी पार्टी के।
तो बहुत सारे हैं। खैर दोस्तों, हम इन सब में नहीं जाते हैं। आप बताइए, आप क्या कहते हैं केजरीवाल जी के इस भाषण के बारे में, या केजरीवाल जी ने जो भी बोला है। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी बातें मैं आपके सामने रखता रहूँगा।